हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सिस्को पैकेट ट्रेस पे रिप राउटिंग को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप होती क्या है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिप है वो डायनेमिक राउटिंग है। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था। जो डायनेमिक राउटिंग वो राउटिंग है जिसमें जो राउटर्स है वो एक दूसरे को ऑपरेशन सेंड करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो राउटर अपनी इंफॉर्मेशन जो अपना राउटिंग टेबल है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। राउटिंग टेबल वो टेबल है जिसमें उसके पास उसके साथ नेटवर्क ऐड है, और उसके बाद जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है और जो उसके पास आईपी एड्रेसेस हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। हर एक राउटर अपने जो डाटा होता है अपने राउटिंग टेबल वो एक दूसरे को शेयर करता है। उसके बाद जो डायनेमिक राउटिंग है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड। तो आपको मैं डिस्टेंस फैक्टर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जो डिस्टेंस फैक्टर है वो हमेशा अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक करता है। जो रास्ता उसको सबसे कम पड़े, सबसे छोटा रास्ता पड़े, वो उसी रास्ते से जाता है। जैसे हमने 2 रास्ते हम अपने घर से ऑफिस जाते हैं, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। जब हमें जो शॉर्टकट रास्ता हो वही हम उसको अपनाते हैं। जैसे वो जितना भी बेशक थोड़ा सा कठिन हो या उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, तभी हम वही रास्ता अपनाते हैं, बट जो छोटा रास्ता वो अपनाते हैं। वही काम यही राउटिंग का है, रिप राउटिंग का, जो कि अपना डिस्टेंस चेक करता है कि कौन सा डिस्टेंस उसको कम पड़ेगा। जैसे जिसमें हम कह सकते हैं जिसको नंबर ऑफ हॉप काउंट्स मीन्स नंबर ऑफ राउटर इन हिज पाथ, मतलब जितने उसके रास्ते में जितने कम राउटर्स आएंगे वो उसी जो मैं उसी पाथ को ही सिलेक्ट करेगा, उसी पाथ से ही अपना डाटा सेंड करेगा। जैसे 2 रास्ते हैं, उसके पास एक में 3 राउटर आते हैं, एक में 4 आते हैं। जो 3 राउटर वाला है उसको कम हॉप काउंट मिलते हैं, जैसे वो अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे वर्क कर रहा है, तो वो वहीं पे जाएगा डाटा, वही नेटवर्क से ही कह सकते हैं वही पाथ से डाटा ट्रांसफर करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम सिस्को पैकेट ट्रेस पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया था। जैसे हमने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, तो अब जिसने अभी ये वीडियो उसको नहीं पता कि नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है, वो मेरी पिछली वीडियो लास्ट वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने राउटिंग के टाइप्स और स्टैटिक राउटिंग को इम्प्लीमेंट करना बताया था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम रिप राउटिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको ये बता देता हूँ रिप होती क्या है। रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है जिसमें ये उसके पास ओनली ये 15 हॉप काउंट तक ही वर्क कर सकता है। मीन्स इसके नेटवर्क में 15 से ज़्यादा राउटर होंगे तो ये नेटवर्क 16वें राउटर तक ये जो हमारा डाटा वो ट्रांसफर नहीं होगा। मैक्सिमम इसमें 15 ही राउटर कनेक्ट किए जा सकते हैं राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल में। ठीक है, और इसमें ये हर 30 सेकेंड के बाद हर एक राउटर वो एक दूसरे को ऑपरेशन सेंड करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिप्स की टाइप है वो भी 2 टाइप्स की है, एक रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस है क्या। दोनों में इतना खास डिफरेंस नहीं है, बट इसमें बस यही डिफरेंस है, एक क्लासफुल को सपोर्ट करता है, क्लासलेस को। जो क्लासलेस को सपोर्ट करते हैं वो दोनों को, सॉरी जो क्लासलेस को वो क्लासलेस को ही सपोर्ट करेगा, जो क्लासफुल को सपोर्ट करते हैं वो नेचुरली क्लासलेस को भी सपोर्ट करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ जो रिप वर्जन 1 है उसके पास भी वो भी 15 या 16 0 से 15 तक राउटर तक ही सपोर्ट करेगा, और जो रिप वर्जन 1 है उसके पास ही 30 सेकंड की अपडेट होगी। बट प्रॉब्लम उसमें क्या है, ये फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क यूज करता है रिप वर्जन 1। मींस ये ओनली क्लासफुल राउटिंग को ही यूज करेगा। ठीक है, और इसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं होती, जैसे इसमें हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। बट जो रिप वर्जन 2 है उसमें सेम है 2 कि इसमें 0 से 15 राउटर तक कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये 30 सेकंड के लिए होता है, इसकी अपडेशन होती है। हर राउटर अपने एक दूसरे को 30 सेकंड बाद ही अपडेट कर देगा। बट इसमें क्या VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है, जो ये है ये क्लासलेस और क्लासफुल को भी दोनों को सपोर्ट करता है। जो रिप वर्जन 1 है वो क्लासलेस को सपोर्ट नहीं करता। जो रिप वर्जन 2 है वो उसमें ऑथेंटिकेशन होती है, मींस हर एक राउटर पे सिक्योरिटी होती है, ऑटोमेटिकली सिक्योर होता है। हम खुद सिक्योरिटी नहीं लगाते, बट हर एक राउटर एक दूसरे को, जैसे हम कोई डाटा शेयर करना है एक पीसी से दूसरी पीसी डाटा शेयर करेंगे, बट राउटर पहले उसको अच्छी से चेक करेगा, उसको ऑथेंटिकेशन देगा कि हाँ भाई ये डाटा तू जा सकता है, यहाँ से डाटा ले सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, कॉन्फिग मोड पे जाके उसके बाद हम लिखेंगे राउटर रिप एंटर, उसके बाद
वर्जन 2, सॉरी वर्जन 1, सबसे पहले वर्जन 1 करेंगे। उसके बाद हर एक राउटर के जो डायरेक्ट नेटवर्क है वो उसका नेटवर्क लिखेंगे। जैसे हमारा ये 10.0.0.0 ये इसका डायरेक्ट कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट पोर्ट से, और ये हमारा जो 20.0.0 है ये है सीरियल पोर्ट से कनेक्टेड है। हम लिखेंगे 10.0.0.0 और उसका सबनेट मास्क लिखेंगे, या वो हमारी मर्जी, हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सके, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, लिखेंगे तो भी ठीक है। नेटवर्क, उसके बाद 20.0.0.0, उसके बाद एग्जिट और डू लाइट। बस इतना काम हमारा हर राउटर पे ऐसे हम करेंगे। और यहाँ जिस हम जो मिडिल राउटर है, राउटर में एक 20 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्ट है, 30 वाला, एक 40 वाला, ऐसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे। वर्जन 1 नेटवर्क 20 वाला और 30 वाला और 40 वाला। ऐसे ही हमें 40 वाला और 50 वाला डायरेक्ट नेटवर्क हमारा। अब हमने इसमें रिप राउटिंग को हमने विभाजित कर लिया है। अब हम 30 सेकंड अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड का वेट करेंगे, क्योंकि जो ऑपरेशन होगी वो 30 सेकंड के बाद ही हमारा जो नेटवर्क की ऑपरेशन होगी। हम थोड़ा सा हमें वेट करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो नेटवर्क में डिले आएगा और फेल्ड आएगा, क्योंकि अभी राउटर ने एक दूसरे को अपडेशन नहीं सेंड की। अब होगी हमारी अपडेशन सेंड हो गई है, तो अब हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुल हो गया। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हम डाटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। हर जो नेटवर्क होगा अपना टाइम लेगा सक्सेसफुल। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो हमें नेटवर्क चेक करना है कनेक्शन ठीक है या नहीं। वहाँ से पिंग लिख के जिस कंप्यूटर से आप डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं या कनेक्शन बनाना चाहते हैं कनेक्शन, तो आप जिस कंप्यूटर से बनाना चाहते हैं उसका IP एड्रेस, जैसे हमने ये वाला नेटवर्क हमारा 10.2 वाला 10.0.0.2 पिंग करवाएंगे। पिंगिंग हो रहा है 10.0.0.2 से, तो रिप्लाई आएगा, रिप्लाई फ्रॉम आ गया। पहले सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट जो अपडेशन होती है। अब उसके बाद आप दोबारा लिखेंगे तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, आपका सीधे ही रिप्लाई आ जाएगा। आपका कोई भी डिले नहीं है और कोई भी आपका पैकेट लॉस नहीं है। मतलब हमने 4 पैकेट सेंड किए तो हमारे 4 पैकेट हमें रिसीव हो गए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।